नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शनि के बारे में और शनि से पीपल के कनेक्शन के बारे में। बहुत सारे लोग जिनकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं या फिर जो शनिदेव की पूजा करते हैं वो पीपल की भी पूजा करते हैं, तो दोनों का कनेक्शन क्या है आज इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आप लगातार बीमारियों से परेशान रहते हैं, कोई न कोई बीमारी आपके साथ हमेशा बनी रहती है, तो किसी अस्पताल में धन का या दवाइयों का दान करें या किसी बीमार आदमी की सेवा सहायता करें, देखभाल करें। ऐसा करने से लगातार बीमार होने की जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी समाप्त हो जाएगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं 17 मार्च 2024 के पंचांग की। दिनांक 17 मार्च 2024, दिन रविवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 9:52 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, शाम के 4:47 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, जो हमारा विषय है आज का पीपल से संबंधित और शनि से संबंधित, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि पीपल का इतना महत्व क्यों होता है। बिल्कुल, देखिए आज हम बात कर रहे हैं कि पीपल और शनि का आपसी कनेक्शन क्या है, क्योंकि शनि संबंधी बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल के पौधे लगाते हैं, तमाम प्रयोग करते हैं। तो पीपल और शनि का कनेक्शन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे पहले यह समझते हैं कि पीपल का महत्व क्या है। देखिए, पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। मुख्य रूप से इसको भगवान विष्णु का या भगवान कृष्ण का स्वरूप मानते हैं। इसके पत्तों, टहनियों, यहां तक कि कोपलों में भी देवी देवताओं का वास माना जाता है। कहा जाता है कि पीपल के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और शीर्ष में शिव जी निवास करते हैं। शाखाओं, पत्तों और फलों में सभी देवताओं का निवास माना गया है। ये प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूप से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण वृक्ष है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो मुख्यतः पीपल ऑक्सीजन की बहुत अच्छी सप्लाई करता है। पीपल प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको आध्यात्म से जोड़ा गया और इसको ईश्वर के साथ जोड़ा गया, ताकि पीपल के वृक्ष का संरक्षण किया जा सके। चलिए अब बात कर लेते हैं दैनिक भाग्यफल की भी। तो सबसे पहले पंडित जी से जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल। मेष राशि, करियर की स्थिति में सुधार होता हुआ फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहा है। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा, संतान पक्ष की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, आपने ये तो बताया कि पीपल के वृक्ष को हम इतना ज्यादा खास क्यों और क्यों इतना पूजनीय मानते हैं, लेकिन शनि से इसका क्या संबंध है, इसके बारे में भी बताएं। पीपल के वृक्ष के साथ शनिदेव का क्या संबंध है? देखिए, पीपल के वृक्ष के जो गुण हैं वो शनि से काफी मिलते जुलते हैं। विस्तार के मामले में, लंबी आयु के मामले में, लोगों को छांव देने के मामले में, स्वास्थ्य को बेहतर करने के मामले में इसके गुण शनि से काफी मिलते जुलते हैं। इसके अलावा पीपल को शनिदेव के जो इष्ट देव हैं भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। पीपल से संबंध रखने वाले पिप्पलाद मुनि ने ही शनि को दंड दिया था, और तब से माना जाता है कि जो कोई भी पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, पीपल के वृक्ष की उपासना करेगा, उसकी शनि की पीड़ा शांत होगी। पीपल के वृक्ष की उपासना किसी भी रूप में करने से शनि कृपा करते हैं। आप पीपल के पौधे लगवाएं, पीपल के वृक्ष में जल डालें, पीपल के नीचे दीपक जलाएं, पीपल की संरक्षा करें, पीपल के संपर्क में बने रहें। यानी अगर आप पीपल के वृक्ष के संपर्क में बने रहते हैं और इसकी देखभाल करते हैं तो शनि संबंधी बाधाएं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं पंडित। कर्क राशि, बेवजह की मानसिक चिंताएं इस समय आपको परेशान कर सकती हैं। धन के खर्च से भी परेशानी हो सकती है। पारिवारिक विवादों से इस समय आपको बचाव करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, नई संपत्ति खरीद सकते हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो चला है ये जानने का कि आज हमें पहला सवाल किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें मनीष जी ने लिखा है, और मनीष जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1988। जन्म का समय शाम को 4:05, और जन्म का स्थान है पटना, बिहार। मेल लिखते हैं दिल्ली से। मनीष जी लिख रहे हैं कि मैं विदेश जाने के लिए और विदेश में नौकरी करने के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। तो मेरी नौकरी में सुधार कब से होगा और मैं विदेश कब जा पाऊंगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। मनीष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपकी नौकरी जैसे चल रही है वैसे ही चलते देना चाहिए, क्योंकि अभी आपका समय बहुत अच्छा नहीं है। नौकरी में परिवर्तन की कोशिश फरवरी 2025 के बाद करिएगा, और फरवरी 2025 के बाद ही आपके विदेश जाने की संभावना भी अगले साल दिखाई दे रही है। अभी इस साल नौकरी में कोई रिस्क मत लीजिएगा, और इस साल अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा। फिलहाल 2 उपाय करें। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। रोज सुबह और रोज शाम एक बार शनि चालीसा का पाठ करें और शनिदेव से प्रार्थना करें। अगर ये 2 उपाय लंबे समय तक आप करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और चलिए अब जान लेते हैं हमें दूसरा सवाल किसने भेजा है, वो पंडित जी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम ये बता दें, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, दूसरा सवाल हमें किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न प्रियंका शर्मा जी ने हमें लिखा है, और प्रियंका शर्मा जी हमें नई दिल्ली से मेल लिखती हैं। ये अपनी पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 6 अक्टूबर 2015। जन्म का समय दोपहर के 3 बजे, और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहती हैं कि मेरा पुत्र बार बार बीमार पड़ता है, बार बार उसको स्वास्थ्य की समस्या परेशान करती है, और साथ में पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता। तो क्या उपाय करूं जिससे पुत्र का मन भी पढ़ाई में लगे और बार बार बीमार ना पड़े? देखिए प्रियंका जी, आपके पुत्र की जो उम्र है वो लगभग 8 वर्ष हो चुकी है। अब जो आपके पुत्र का समय चल रहा है, उस समय में स्वास्थ्य में और शिक्षा में इम्प्रूवमेंट के चांसेस काफ़ी हैं। स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और शिक्षा की स्थिति भी बेहतर होगी। सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि आपके पुत्र को चोट चपेट ना लगे, दुर्घटनाएं ना हो, इसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा है।
देखिए, ऐसा करिए, अपने पुत्र को एक मोती बनवा के पहनाइए। लगभग 6 से 8 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में लाल धागे में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती पहना दीजिए। और आप इनकी माता जी हैं तो आप इनके लिए रोज सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, अगर पीपल की पूजा लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं पीपल को लेकर, और आपने भी बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास उसमें माना जाता है, तो किन किन समस्याओं से छुटकारा हो सकता है, ये भी बताएं। अगर आपकी कुंडली में अल्प आयु का योग है तो पीपल के वृक्ष के साथ बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो किए जा सकते हैं और ऐसा करने से वो योग समाप्त होता है। अगर रोग और लंबी बीमारी का योग है तो वो भी दूर होता है पीपल के वृक्ष की पूजा करने से, पीपल के वृक्ष के संपर्क में आने से। अगर वंश वृद्धि की समस्या है या संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो पीपल का पौधा लगाने को कहा जाता है और पीपल के वृक्ष की पूजा करने को भी कहा जाता है। पीपल का पौधा अगर आप लगाते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, इसको वृक्ष बनने देते हैं तो शनि की दशाओं का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए ज्यादातर जब शनि की स्थिति खराब होती है तो कहा जाता है कि पीपल का पौधा लगवाइए, पीपल के वृक्ष में जल डालिए, यानी पीपल के संपर्क में रहिए और उसका संरक्षण करिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि संबंधी बाधाएं आपकी बहुत आसानी से दूर हो जाएंगी। तो ये हमने जान लिया कि किस तरीके से पीपल की पूजा करने से आपकी जिंदगी की तमाम समस्याएं हल हो सकती हैं। अब दैनिक भाग्यफल की भी बात करेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। बड़ों की सलाह माने तो उससे लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दे तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपके कुछ बदलाव होगा। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, ये बताएं कि संतान प्राप्ति के लिए जो लोग परेशान हैं वो पीपल और शनि का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे उनकी पूजा कर सकते हैं और संतान प्राप्ति उन्हें हो सकती है? देखिए, बिना शनि की कृपा के
संतान की प्राप्ति संभव नहीं है। शनि का एक्शन और बृहस्पति का रिएक्शन ये संतान की प्राप्ति करवाते हैं। तो अगर शनि बाधाएं दे रहे हैं, अगर शनि दिक्कतें दे रहे हैं, तो संतान प्राप्ति होने में दिक्कत आएगी। क्या प्रयोग करेंगे? एक पीपल का पौधा लगवा दीजिए, किसी भी दिन लगवा दीजिए, शनिवार को लगवाएं तो बहुत अच्छा होगा। उसमें जल डालिए और उसकी रक्षा करिए कि वो टूटने ना पाए, सूखने ना पाए। हर शनिवार को पीपल के पास शनि मंत्र का जप भी करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति आपको आसानी से हो जाएगी। और अगर पति पत्नी दोनों पीपल का पौधा लगाएं, पीपल के वृक्ष में जल डालें, पीपल के वृक्ष के पास बैठकर या खड़े होकर अगर शनि मंत्र का जप करें तो संतान प्राप्ति थोड़ी आसान हो जाएगी। पंडित जी, ऐसे बहुत सारे जातक होते हैं जिनकी कुंडली में शनि ठीक भाव में नहीं होते हैं और शनि से उन्हें पीड़ा मिलती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये बताएं। देखिए, शनि की महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती इस तरह से कभी कभी चलती है, या शनि की प्लेसमेंट ऐसी होती है जीवन में जिसकी वजह से शनि से पीड़ा मिलती है। अगर शनि से तकलीफ है, पीड़ा मिल रही है, तो क्या उपाय करेंगे? पीपल के वृक्ष के नीचे हर शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इसके बाद वृक्ष की 9 बार परिक्रमा करिए और ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। अगर ऐसा हर शनिवार की शाम को आप करने लगे और शनिवार को ये प्रयोग लंबे समय तक करते जाएं, तो शनि संबंधी जो पीड़ा है आपके जीवन में, वो पीड़ा दूर हो जाएगी। पंडित जी, ऐसे कई लोग हैं जो अपने जीवन में चाहते हैं कि उनके पास धन बहुत सारा हो, धन लाभ उन्हें होता रहे, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, ये बताएं। अगर आप नियमित धन चाहते हैं कि आपके पास रेगुलर पैसा आता रहे, तो क्या करेंगे? शनिवार को पीपल के वृक्ष के पास जाइए, एक उसका पत्ता उठा लाइए, जो गिरा हो तोड़िएगा नहीं, और उसको साफ करके उस पर सुगंध लगाइए। कोई भी सुगंध, चंदन का इत्र लगा दें, गुलाब का लगा दें, सुगंध लगाइए और पत्ते को अपने पर्स में बिना मोड़े हुए रख लीजिए। ये पत्ता बेसिकली शनि का इंपैक्ट बेहतर कर देगा और आपके पास रेगुलर पैसे आने शुरू हो जाएंगे। हर महीने पुराने पत्ते को हटा दें और नया पत्ता इत्र लगा करके अपने पर्स में रख लें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो नियमित रूप से धन प्राप्त कर पाना आपके लिए आसान होगा। और अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों की। तो मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत जितनी करेंगे लाभ उतना ही ज्यादा होगा। कुंभ राशि, धन की समस्या हल होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है।
भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। मानसिक चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब वक्त हो चला है आपके तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानेंगे हमें तीसरा सवाल किसने और कहां से भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें सिद्धांत जी ने लिखा है, और सिद्धांत जी हमें पश्चिम बंगाल से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 30 अगस्त 1978, 1978। जन्म का समय दोपहर के 2:05, और जन्म का स्थान है हावड़ा, पश्चिम बंगाल। सिद्धांत जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य की कोई न कोई समस्या मेरे साथ लगातार लगी हुई है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। सिद्धांत जी, सबसे पहले बता दूं कि आपको मुख्य रूप से अपने डाइजेशन का ध्यान देना है, अपने पेट का ध्यान देना है, क्योंकि पेट संबंधी समस्याएं आपको आने वाले समय में परेशान कर सकती हैं। इसलिए डाइजेशन पर ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें, और अक्टूबर 2024 तक अभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अक्टूबर 24 के बाद से स्थितियां काफी बेहतर हैं। अगला सवाल हम लें उससे पहले आपको ही बता दें, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं हमें आखिरी सवाल आज का किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न कोमल जी ने हमें लिखा है, और कोमल जी हमें बेंगलुरु से मेल लिखती हैं। कोमल जी की जन्म तारीख है 16 फरवरी 1984, 1984। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे, और जन्म का स्थान है लखनऊ। कोमल जी कह रही हैं कि इस समय नौकरी में परिवर्तन करना चाहती हैं। क्या नौकरी में परिवर्तन करना अच्छा होगा? आने वाला समय कैसा होगा और भविष्य कैसा रहेगा, इस बारे में भी जानना चाहती हैं। कोमल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी में परिवर्तन का समय चल रहा है, और अगर आप अभी से प्रयास करें तो जून 2024 के समाप्त होने के पहले आप नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में चली जाएंगी। आपकी नौकरी में बदलाव का समय दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन तो नहीं होगा, रहेंगी बेंगलुरु में ही, लेकिन नौकरी बदल जाएगी और बेहतर नौकरी में पहुंच जाएंगी। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, आपके करियर का पक्ष बेहतर रहे, इसके लिए आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए।
लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा के पहने। सुबह और शाम एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करें, कल्याण होगा। पंडित जी, शनि और पीपल के संबंध को आज हमने समझा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी कुंडली में जब शनि की 7.5 चलती है तो सबसे ज्यादा जीवन में दुख देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में पीपल की वो कैसे पूजा करें जिससे कि कुछ लाभ हो और जीवन में शांति आए? गुंजन, जैसे इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय मकर राशि पर 7.5 उतर रही है, कुंभ राशि पर मध्य चरण है 7.5 का, और मीन राशि पर शुरू हो रही है। तो मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग 7.5 के प्रभाव में इस समय हैं, और उसमें भी मकर राशि पर चूंकि 7.5 उतर रही है इसलिए मुश्किलें थोड़ी ज्यादा हैं। अब अगर आप 7.5 के प्रकोप से परेशान हैं, 7.5 की समस्याओं से आपको दिक्कतें जीवन में बढ़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप 2 काम करें। रोज सुबह संभव हो तो सूर्योदय के पहले या सुबह जल्दी से जल्दी 1 लोटा जल अपने घर से भर के ले जाएं और पीपल के वृक्ष में डालें। ऐसा रोज करिए। अगर आप ऐसा रोज करने लगे तो आपके धन संबंधी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, जीवन धन के मामले में परेशान नहीं करेगा। ये तो रोज करना है। दूसरा काम आप करिए कि शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा, और दीपक जलाने के बाद पीपल के वृक्ष की 9 बार परिक्रमा करिएगा। और जब आप परिक्रमा करेंगे तब आप ये प्रार्थना करेंगे कि शनि की 7.5 की वजह से जो दिक्कत हो रही है, जो पीड़ा मिल रही है, वो दिक्कत, वो पीड़ा परेशान ना करे। तो अगर ये 2 काम आप करें, रोज पीपल के वृक्ष में सुबह जल डालें, शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, परिक्रमा करें, प्रार्थना करें, तो 7.5 के प्रभाव से बहुत हद तक छुटकारा मिल जाएगा। और चलिए अब बात उन लोगों की कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 17 मार्च को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहने वाला है, पंडित जी से जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 17 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति के लिए उत्तम रहेगा। करियर और स्थान में आपके परिवर्तन हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह भी इस साल संभव है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शनि की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, जिसमें हम जानते हैं जिज्ञासा और महा उपाय। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शनि देव के मंत्र का जप या शनि देव की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए। क्या सच है इसका? देखिए, शनिदेव के मंत्र का जप कहीं भी किया जा सकता है। सिर्फ पवित्रता और श्रद्धा के साथ मंत्र का जप करना चाहिए। घर में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। घर में शनिदेव का चित्र या उनकी मूर्ति ये आप स्थापित मत करिएगा। आप मानसिक रूप से उनको याद करके उनका मंत्र जपिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। 17 मार्च 2024 का शुभ पहर क्या रहने वाला है, पंडित जी बताएंगे। दिनांक 17 मार्च 2024 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में।
इस समय में एक बार सुंदर कांड का पाठ करिएगा। अगर आप शुभ पहर में ऐसा करते हैं तो इससे आपके करियर की तमाम बाधाएं दूर होंगी। और अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि की। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में दुर्घटना की कितनी संभावना होती है। आज की गुड लक राशि है मिथुन राशि। सामान्यतः इनको चोट चपेट और दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है, एक्सीडेंट प्रोन राशि नहीं है। लेकिन अगर दुर्घटना की संभावना कुंडली में या जीवन में बन गई हो तो नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, आप दुर्घटना से बचे रहेंगे। और अब बात करेंगे महा उपाय की। पंडित जी बताएं हमें आज का महा उपाय क्या है। जी, अगर आप सर दर्द से नियमित रूप से परेशान रहते हैं, सर दर्द की समस्या आपको लगातार परेशान करती है, तो क्या करेंगे? अपने हाथों के अंगुलियों के बीच की जगह को हल्के हल्के दबाइए। ऐसा 5 मिनट करिए। 2 अंगुलियों के बीच की जो जगह है ये वाली, इसको दबाइए धीरे धीरे लगभग 5 मिनट तक। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें सुबह शाम दोनों समय, तो सरदर्द की समस्या में जल्दी सुधार होगा और सरदर्द में लाभ होना शुरू हो जाएगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।